हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की सनफ्लावर की बुक लेके आई हूँ। इसका हमने कल लेसन रीड किया था, लेसन नंबर 4। आज हम करेंगे लेसन नंबर 5। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं लेसन के रीडिंग की तरफ। साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ी सी आपकी इनकम्बरिंग करेंगे इंग्लिश की और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिसमें हम ग्रामर पोर्शन भी होगा तो उस पर भी हम वर्क करेंगे थोड़ा सा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बुक की रीडिंग से। लेसन नंबर 5 ओपन हमने कर लिया है, तो देखते हैं। नंबर 5 है माई फैमिली, यानी कि मेरा परिवार। फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स लिविंग टुगेदर इन ए होम। फैमिली क्या होती है? फैमिली एक ग्रुप होता है जो हम घर में, फैमिली एक ग्रुप होता है जिनके साथ हम घर में रहते हैं, एक साथ रहने वाले बहुत, जो आपके मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, उनके साथ आप रहते हैं, और आप हो गए भाई बहन हो गए, मतलब सारा पूरा का पूरा एक फैमिली ग्रुप जो आपस में मिलके एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? फैमिली। रीड एंड लर्न अबाउट द फैमिली। तो हम फैमिली के बारे में यानी कि परिवार के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं, देखते हैं क्या है परिवार। इसमें एक स्टोरी है, एक आई एम आरव, यानी कि एक आरव बच्चा है, एक किड है, उसके बारे में स्टोरी है। उसने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताया है। तो देखते हैं क्या है। आई एम आरव, मैं आरव हूँ। आई लिव इन अ फैमिली, मैं फैमिली में रहता हूँ, या फिर फैमिली हम किसको कहते हैं? परिवार। मैं परिवार में, लिव मीन्स रहना, रहता हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स, यानी कि मैं अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा के साथ, एल्डर ब्रदर, एल्डर बोलते हैं बड़े भाई को, एल्डर मीन्स बड़ा, ब्रदर मीन्स भाई, तो बड़े भाई, और ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ रहता हूँ। आई रीड इन क्लास फर्स्ट, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट आते हैं। ही इज़ मिस्टर पवन राणा। यह कौन है? वह मिस्टर पवन राणा है। मिस्टर आप हिंदी में कैसे बोलेंगे? श्री पवन राणा है। जैसे मैंने आपको ऐसे में भी लिखवाया था, जब हम माई सेल्फ लिखवाती हूँ, मैंने आपको लिखवाया था, तो उसमें अपने पापा का नाम लिखवाया था। पापा के नाम के आगे श्री लगाते हैं, और इंग्लिश में हम श्री को क्या बोलते हैं? मिस्टर। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? ही इज़ मिस्टर पवन राणा, वह मिस्टर पवन राणा है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ अ फेमस डॉक्टर, ही इज़ ए फेमस डॉक्टर, वह फेमस यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। शी इज़ मिसेस कविता राणा, यह कौन है? वह मिसेस कविता राणा है। शी इज़ माई मदर। अब आरव कह रहा है कि शी इज़ माई मदर, यानी कि वह मेरी माता जी हैं। शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, यानी कि वह एक अध्यापक है। जैसे कि मैं आपको टीच करती हूँ स्कूल में और मैं आपकी अध्यापिका हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आरव की मदर कौन है? एक टीचर। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज़ अ शानू, यह कौन है? शानू है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। देखो मैंने बेटा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्डर का मीनिंग क्या होता है? बड़ा भाई। ब्रदर मीन्स भाई, वह मेरा बड़ा भाई है। ही इज़ इन क्लास थर्ड, वह क्लास थर्ड में है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर दी हुई है, एक आरव की है, और आरव के देखते हैं ये किस रिलेटिव की पिक्चर है। दिस इज़ मिस्टर राजेश राणा, ये कौन है? मिस्टर राजेश राणा है। ही इज़ माई ग्रैंडफादर, वह मेरे दादाजी हैं। यह कौन कहता है मैं मेरे दादाजी? आरव कहता है कि वह मेरे दादाजी हैं। आई कॉल हिम दादाजी, मैं अपने दादू को दादाजी बुलाता हूँ। मैं अपने दादू को क्या कह के बुलाता हूँ? दादाजी, DADAJI, दादाजी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर फिर से आरव के साथ दी हुई है, आरव के साथ सोफे पे बैठा हुआ है। देखते हैं ये कौन है, इनके बारे में भी रीड करते हैं। दिस इज़ मिसेस सविता राणा, यह कौन है? यह मिसेस सविता राणा है। शी इज़ माई ग्रैंड मदर, वह कौन है? वह मेरी दादी जी हैं। ग्रैंड मदर हम किसे कहते हैं? ग्रैंड मदर बोलते हैं दादी को, तो वह मेरी दादी जी हैं। आई कॉल हर दादी जी, मैं उनको दादी जी कहकर बुलाता हूँ।
लेसन रीड किया, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया। अब देखते हैं थोड़े से इनके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फैमिली, ए ग्रुप ऑफ मेंबर, यानी कि एक ग्रुप है मेंबर्स का लिविंग टुगेदर इन एट होम, यानी कि जो घर में एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन सभी ग्रुप मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? फैमिली। पेरेंट्स कौन होते हैं? मदर एंड फादर को हम पेरेंट्स कहते हैं। पेरेंट्स किसे कहते हैं? मदर एंड फादर, यानी कि मम्मी और पापा को। फेमस, फेमस का मीन्स क्या होता है? पॉपुलर होना, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध होना, यानी कि पॉपुलर होना। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मीनिंग क्या होता है? पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, यानी कि हमारे मम्मी पापा के भी मम्मी पापा, तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब देखते हैं थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंस हमको करेक्टली आनी चाहिए, इसलिए हम उनको भी रीड कर लेते हैं। FAMILY, फैमिली, हम इनको क्या क्या बोलेंगे? फैमिली। पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। SISTER, सिस्टर। GRAND, ग्रैंड, PARENTS, पेरेंट्स। FAMOUS, फेमस। TEACHER, टीचर। ELDER, elder। GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़े से इनकी वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे। वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये आपके वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग लेसन नंबर 5 के माई फैमिली। फैमिली का मीन्स क्या होता है? फैमिली मैंने आपको बताया था परिवार। फैमिली का मीनिंग परिवार, तो हम यहाँ पे परिवार लिख देते हैं। फैमिली का मीनिंग होता है परिवार। नेक्स्ट है पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माता पिता। सिस्टर, सिस्टर कौन होती है? आपकी बहन, सिस्टर को बोलते हैं बहन। नेक्स्ट है फेमस। फेमस कौन होते हैं? फेमस किसको कहा जाता है? जो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि पॉपुलर होते हैं, उनको हम बोलते हैं फेमस। टीचर, टीचर मीन्स अध्यापक या फिर अध्यापिका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर का में लिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अध्यापक या फिर अध्यापिका। एल्डर, एल्डर का मीनिंग हमने पढ़ा था, बुक में रीडिंग की थी, रीडिंग में हमने पढ़ा था बड़ा भाई, तो एल्डर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे बड़ा, जो भी बड़ा होता है उन सभी को कहा जाता है एल्डर। ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? दादा दादी। ग्रैंड पेरेंट्स किसको कहा जाता है? दादा दादी। ग्रैंड मदर, तो दादी को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं। दादी को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दादी। और ग्रैंड फादर कौन होते हैं? दादाजी। यहाँ पे दादी जी लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे दादाजी। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 10 लिव। लिव का मीनिंग क्या होता है? रहना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। और मेंबर, मेंबर कौन होते हैं? सदस्य। मेंबर मीन्स सदस्य। टुगेदर, टुगेदर का मीनिंग होता है एक साथ। ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग। एक बार इनको दोबारा से रीड कर लेते हैं। फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार। पेरेंट्स माता पिता। सिस्टर बहन। फेमस प्रसिद्ध। टीचर अध्यापक या फिर अध्यापिका। एल्डर बड़ा। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी। ग्रैंड मदर दादी जी। और ग्रैंड फादर दादाजी। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं लिव। लिव का मीनिंग क्या होता है? रहना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। मेंबर्स, मेंबर्स कौन होते हैं? सदस्य। और टुगेदर, टुगेदर का मीनिंग होता है एक साथ। अब चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कर देखते हैं। सबसे पहला है इसमें आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है उस पर हम टिक लगाएंगे। आरव्स रीड्स इन क्लास। आरव्स क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? स्कूल में या फिर फर्स्ट में, तो हम कहाँ टिक लगाएंगे? फर्स्ट पे। नेक्स्ट है शानूज इज आरव्स। शानू आरव का क्या है? फादर या फिर ब्रदर। शानू कौन था? बिग ब्रदर था, उसका एल्डर ब्रदर था आरव का, तो एल्डर ब्रदर आप लगाएंगे ब्रदर पे। ओके, नेक्स्ट आता है शानूज रीड्स इन क्लास। शानूज जो आरव का भाई था वो कौन सी क्लास में पढ़ता था, रीड करता था? सेकंड में या फिर थर्ड में? कौन सी क्लास में वो था? थर्ड में, तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है आई लिव इन। यहाँ पे आपको कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, इनके बॉक्सेस में आपको
वर्ड्स दे रखे हैं और ये सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में जो करेक्ट है वो आप फिल करेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, कौन सा आएगा इसमें। आई लिव इन ए, आई लिव इन ए, कहाँ पे रहते हैं वो? अपनी फैमिली के साथ। तो मैं अपनी फैमिली के में रहता हूँ, तो आई लिव इन ए फैमिली। नेक्स्ट है माई फादर इज़ अ फेमस, माई फादर, फादर कौन थे उसके? आरव के फादर क्या थे? डॉक्टर। तो यहाँ पे आप डॉक्टर फिल कर देंगे। आई कॉल माई ग्रैंड फादर, मैं अपने ग्रैंड फादर को क्या बुलाता हूँ? दादाजी। आई कॉल माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी जी को क्या ग्रैंड मदर को क्या बुलाता हूँ? दादी जी। ओके, अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको जो सही लगे तो उसमें करेक्ट लगाएंगे और जो रॉन्ग सेंटेंसेस है यानी कि गलत है उस पे हम रॉन्ग लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आरव स्टडीज़ इन अ क्लास फर्स्ट, क्या आरव क्लास फर्स्ट में पढ़ता था? येस, दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे आप राइट लगाएंगे। मिस्टर पवन इज़ अ टीचर, मिस्टर पवन क्या थे? टीचर थे? नो, मिस्टर पवन टीचर नहीं थे, मिस्टर पवन डॉक्टर थे, क्योंकि मिस्टर पवन कौन थे? आरव के फादर, और आरव के फादर हमने रीड किया था कौन थे? डॉक्टर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, तो हमने यहाँ पे इसलिए रॉन्ग लगा दिया। मिसेस कविता इज़ अ डॉक्टर, मिसेस कविता कौन थी? उसकी मम्मी थी, और कविता उसकी जब मम्मी थी वो क्या थी? टीचर थी, डॉक्टर नहीं थी। तो इसीलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे भी रॉन्ग लगाएंगे। आरव कॉल्स हर ग्रैंड मदर दादी जी, आरव अपनी ग्रैंड मदर को दादी जी बुलाता है। तो यस, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे आप राइट लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सविता कौन थी? ग्रैंड मदर। राजेश कौन थे? उसके ग्रैंड फादर, तो आप ग्रैंड फादर पे लगाएंगे। नेक्स्ट है पवन, पवन कौन थे? पवन उसके फादर थे, कविता उसकी मम्मी थी, और शानू उसका एल्डर ब्रदर था। तो ये आपके मैच दी फॉलोइंग हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच क्लास डज आरव स्टडी, आरव कौन सी क्लास में पढ़ता था? आरव कौन सी क्लास में रीड करता था? कौन सी क्लास में था? फर्स्ट क्लास। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्लास। वट इज़ आरव्स फादर, आरव के फादर कौन थे? फेमस डॉक्टर। तो यहाँ पे आपने लिखा है फेमस डॉक्टर। ये मैंने बेटा ऑलरेडी रीड करवाया हुआ है क्लास में, आपको सिर्फ दोबारा से फिनिश करके थोड़ा सा डार्क लिख के दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीड करा चुकी हूँ। आपको रीडिंग कराने के बाद भी बेटा थोड़ा सा तो आप ध्यान दो, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो दोबारा से आपको करा रही हूँ, तो अब की बार अच्छे से बेटा रीड सुन लेना। सुनने के बाद आप अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, तो आपको ये लर्न भी हो जाएंगे। इन विच फैमिली हु इज़ अ टीचर, उनकी फैमिली में कौन टीचर था? उसकी मम्मी टीचर थी। तो यहाँ पे आप शानूज़ टीचर लिख देंगे, क्योंकि शानूज़ मदर, या फिर आप यहाँ पे आरव्स मदर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शानूज़ टीचर लिख दिया, आप आरव्स मदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आरव भी लिख सकते हैं और आप शानू भी लिख सकते हैं। वैसे आप आरव लिखेंगे क्योंकि आरव की स्टडी की है, तो यहाँ पे आप आरव लिख देंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे सारा जो बता रहा है अपने बारे में, कौन बता रहा है? आरव। तो यहाँ पे आप आरव ही लिखना, ओके। नेक्स्ट आते हैं, हु इज़ राजेश राणा, राजेश राणा कौन थे? आरव्स ग्रैंड फादर। कौन थे? आरव्स ग्रैंड फादर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अब इनको रीड कर लेते हैं। अब आपने कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर में खेलते हैं, सम फन एट होम, प्ले स्नेक्स एंड रडार्स, है ना। लदार्स आप कहाँ पे खेलते हैं? अपने घर में खेलते हैं। प्ले कैरम, कैरम भी खेलते हैं। इंजॉय एंड सिंग, इंजॉय करते हैं एंड गाते भी हैं, यानी कि जब आप गाना गा रहे होते हैं तो आपको मज़ा आता है ना, तो आप गाने को सुनते हैं बहुत अच्छे से, आप नाचने भी लगते हैं, है ना। इंजॉय एंड डांस, जब आप गाना गाते हैं उसके बाद आप गाने सुनते सुनते डांस भी करने लगते हैं, क्योंकि आपको इंजॉय यानी कि आनंद आ रहा होता है। रीड कॉमिक्स, कॉमिक्स रीड करते हैं। वॉच टीवी, यानी टीवी को वॉच करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी।
इसका बी पार्ट है अरेंज दीज लेटर्स इन राइट ऑर्डर, यानी कि इन लेटर्स को राइट ऑर्डर करके आपने लिखना है। एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, और इसे कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ASCRD, तो हम इससे बनाएंगे कार्ड, CARDS कार्ड्स, CARDS कार्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिकेट, तो यहाँ पे आपका बनेगा CRICKET क्रिकेट। यहाँ पे आपकी बनेगी हॉकी, HOCKEY हॉकी, HOCKEY हॉकी। नेक्स्ट है कैरम, CARROM कैरम, तो यहाँ पे आपका बनेगा कैरम। नेक्स्ट आता है कॉमिक्स, COMICS कॉमिक्स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे COMICS कॉमिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट वे, ग्रामर का पोर्शन आपका ये है। इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द हेल्प ऑफ, आपको फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, इनमें आपने ING को ऐड करना है और ब्रैकेट में फिल करना, और यहाँ सेंटेंसेस में फिल करना है। अनिल इज़ रीड, यहाँ पे रीडिंग रीड है और ING लगाने के बाद क्या बन गया, रीडिंग ए बुक। आशु इज़ ड्रिंक है, तो ING लगा के आपने रीडिंग बना दिया, आशु इज़ अ रीडिंग वाटर, आशु इज़ ड्रिंकिंग वाटर। राहुल इज़ ए प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, हम इसको में ING ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है। ING का मीनिंग होता है रहा है, यानी अनिल बुक रीडिंग कर रहा है, आशु पानी पी रही है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। दिशा इज़ सिंगिंग स्वीटली, दिशा जो है वो सिंगिंग कर रही है, यानी कि गाना गा रही है, बहुत ही मीठे स्वर में गाना गा रही है, सिंगिंग। अनीता इज़ डैश फूड, तो यहाँ पे कुक है तो यहाँ पे आ जाएगा कुकिंग, अनीता खाना पका रही है। अब इसके बाद है आपका माई सेल्फ, मैंने आपको ये अपना आपका वो लिखवाया था ना माई सेल्फ, यहाँ पे आपका माई सेल्फ का पूरा कंप्लीट ऐसे है 5-6 लाइंस का। हेलो आई एम, आपका नाम जो भी है आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना नाम, आई एम अ मानसी। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं आप यहाँ पे जितनी एज की हूँ मैं वो लिखती हूँ, बाकी आप अपनी एज लिखेंगे, ठीक है। आप जितने ईयर्स के हैं 7, 8, तो यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे। आई स्टडी इन क्लास, तो यहाँ पे आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है माई फादर्स नेम इज़, आपने अपने पापा का नाम लिखना है, वो भी कैसे, मिस्टर लगाएंगे, उसके बाद अपने पापा का नाम यहाँ लिखेंगे। माई मदर्स नेम इज़, मेरी मदर का नाम क्या है, यहाँ पे आप पहले मिसेस लिखेंगे, मिसेस लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। आई लिव इन सोनीपत, आप कहाँ रहते हैं, सोनीपत में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोनीपत, ओके। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज के साथ। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इसी तरह से आपकी कंप्लीट बुक की रीडिंग मिल जाएगी, और आपकी EVS बुक की भी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी बेटा, तो आपको वो भी मिल जाएगी, ओके। बाय बाय।